कि समान कार्य के लिए समान वेतन आप दीजिए, हम आपका हाथ नहीं पकड़े हुए हैं। और हठ धर्मता के चलते आज लगभग हजारों शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं। जब कभी मैं भ्रमण करता हूं एक शिक्षक होने के नाते, तो देखता हूं 2-2 साल के बच्चे अनाथ टहल रहे हैं। मानवर, कहने की बातें हैं कि हम शिक्षा को सुधार रहे हैं। आपको हमें अगर कहीं भी थोड़ा भी मानसिक तनाव हो जाता है तो हम अपने घर के छोटे छोटे काम नहीं कर पा रहे हैं। आप बताइए, पुरानी पेंशन के नाम पर शिक्षक लगातार आंदोलनरत है। उसकी नकल करके राजस्थान में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी गई है। आज वित्त विहीन शिक्षक अभी सदस्य महोदय ने बताया कि भूखमरी के कगार पर है, शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहे हैं। मैं समझता हूं इन्हीं 3 केंद्र बिंदुओं पर आपके उत्तर प्रदेश की पूरी शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई है। क्या लोग आत्महत्या कर रहे हैं? हम कल्पना कर सकते हैं कि वो शिक्षा में अच्छा अध्यापन कार्य करेंगे? मानवर, यह एक महज क्रूर मजाक बन के रह गया है। मैं सिर्फ इतना आग्रह करूंगा कि अगर राज्य सरकार चाहे तो बिंदुवार शिक्षा मित्रों को कुछ मान दे करके पहले उनका दिमागी संतुलन ठीक हो, तब वो शिक्षा कार्य में लगेंगे। वित्त विहीन शिक्षकों को इसी तरह एक निर्धारित मानदेय निश्चित करके उनकी सेवा पुस्तिका तैयार करके ये काम करके आगे बढ़ा दें। इसी तरह पुरानी पेंशन में भी बड़ा दिल रखते हुए, बड़ा मन करते हुए इस कार्य को अगर कर दें तो मानवर, मुझे लगता है कि जो ये कहावत कही गई है कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधारशिला होती है विकास के निर्माण की, तब शायद हम उसके लक्ष्य को पूरा करेंगे। हम तो देखते हैं कि कहीं कहीं पर छोटे छोटे जो राष्ट्र हैं जिनकी आबादी महज 30 करोड़ है, वो राफेल बनाते हैं। हमारी आबादी 1.25 करोड़ से ज्यादा है, अभी हम पेंसिल में बच्चों की छाया चित्र बना रहे हैं और केवल समाज को धोखा दे रहे हैं कि सब पढ़े सब बढ़े। मानवर, इस पीठ के माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाह रहा हूं कि अगर एक ही कुंजी हमारे पास है समाज को सुदृढ़ करने के लिए, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, केवल शिक्षा, तो क्यों ना इस पर हम विशेष ध्यान दें। और मैं समझ रहा हूं वर्तमान सरकार का इन बिंदुओं पर शिक्षा से कहीं कोई लेना देना नहीं और उसकी गिरावट दर्ज करते हैं। एमबीबीएस की सीटों में मेरिट देखी जाती है कि भाई मेरिट के आधार पर एमबीबीएस बच्चा करे। आपने उसके अंक में गिरावट कर दिया। जिसके पास लाखों रुपए है वह कम मेरिट वाला दाखिला तो एमबीबीएस में ले लेता है, उससे ज्यादा वाला मेरिट छूट जाता है। मानवर, ऐसी व्यवस्थाओं पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, तब जाकर के हम शिक्षा के स्तर को उठा सकते हैं। मैं सदन की कार्रवाई रोक करके इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने का अनुरोध करता हूं। पेंशन बहाली को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे कर्मचारी पेंशन धारकों उनके परिवारजनों के लिए यहाँ पर इन दबंग विधायक ने आवाज उठाई। उन्होंने कहा, जब मैं बाहर निकलता हूँ, क्षेत्र में निकलता हूँ, तो तब छोटे छोटे बच्चे मैं अनाथ पाता हूँ। आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है और तनख्वाह पेंशन इतनी कम, समान काम के बदले समान वेतन तथा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर इन महोदय ने क्या अच्छे से तर्क दिया है। आपने इनका वीडियो देखा ही होगा। दोस्तों, जहां एक और विधानसभा चुनाव सर पर हैं, विधानसभा चुनाव में पुरानी पेंशन बहाली की मांग प्रमुख मुद्दा बन गई है। कांग्रेस ने सरकार बनने पर अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाल करने का वायदा किया है। बीजेपी इसको लेकर हमेशा की तरह अपने सख्त रूप पर कायम है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का सरकारी कर्मचारियों की चूड़ी टाइट करने का बयान भी चर्चा में है। इसके बाद से कर्मचारियों में रोष है। लोकसभा चुनाव के 4 महीने बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में भी कर्मचारी अपने वोट की ताकत को दिखाने को बेताब हैं। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली की मांग की जा रही थी। इस अभियान से लाखों की संख्या में कर्मचारी जुड़ते चले गए। उसका नतीजा ये रहा कि वर्तमान में 4 राज्यों यानी कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है। इत्तेफाक से ये सभी राज्य गैर भाजपा शासित हैं। अब हरियाणा में राज्य कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए मोर्चा खोल दिया है। यहाँ लगभग
2.70 लाख यानी कि 2,70,000 कर्मचारी हैं। इनके परिवार को मिलाकर टोटल संख्या जो है 10 से 12 लाख तक पहुंच जाती। कर्मचारियों का दावा है कि लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों की ताकत को कम आंका गया था, जिसका परिणाम देखने को मिल गया है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में लाखों कर्मचारियों ने लोकसभा चुनाव 2024 में राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन की बहाली और निजीकरण की समाप्ति को स्थान देने के लिए देश के प्रमुख दलों को लेटर लिखकर मांग की थी। इसके बाद 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली की थी। इस रैली में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी शामिल थे, जिन्होंने मंच से घोषणा की थी कि कांग्रेस सरकार बनने पर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाएगी। हरियाणा में पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन चलाने वाले विजेंद्र धारीवाल ने हाल ही में फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की, जिसमें पुरानी पेंशन बहाली को लेकर चर्चा की गई थी। वन नेशन वन इलेक्शन के बीच वन पेंशन का नारा भी बुलंद हो गया है। कर्मचारी लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके लिए अभियान चला रहे हैं। NMOPS के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने बताया कि प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम के बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि UPS का ऑप्शन भी दिया है। बीजेपी के नेता लगातार UPS के फायदे गिना रहे, लेकिन कर्मचारी नेता वन नेशन वन इलेक्शन की तरह वन पेंशन की मांग करें। उन्होंने कहा पुरानी पेंशन बहाली की मांग लगातार जारी है। इसको और मजबूती देने के लिए 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर UPS NPS के खिलाफ आक्रोश मार्च होगा, जिसके बाद 15 दिसंबर 2024 को दिल्ली में NMOPS का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। इसमें आगामी वर्ष के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप भी यही चाहते हैं नो NPS नो UPS ओनली OPS, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में #नो NPS नो UPS ओनली OPS लिखें और वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।